हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल श्री। देखिए कैसे काम करती है जलवायु समझौते की प्रक्रिया। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चंस पूछूंगा इस वीडियो से रिलेटेड, उसका आंसर आप लोगों के कमेंट बॉक्स में देना है। तो हाल ही में बुसान में अंतर सरकारी वार्ता समिति की बहुप्रतीक्षित 5वीं बैठक 1 दिसंबर को वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट पर कोई भी संधि किए बिना समाप्त हो गई। कोप के अगर बारे में हम बात करें, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, ये कोप का मतलब होता है कि पार्टियों का सम्मेलन, देशों का एक समूह जो कि जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने के लिए सालाना मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे अत्यधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के लिए 1992 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना की गई। कोप बैठकें देशों के लिए उत्सर्जन को कम करके और जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के लिए बातचीत करने और रणनीतियों को लागू करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। UNFCCC के गठन में CHG उत्सर्जन को कम करने पर वैश्विक सहयोग की शुरुआत को चिन्हित किया। कोप की बैठकें हर साल या द्विवार्षिक आयोजित की जाती है, जहां देश जलवायु परिवर्तन से सामूहिक रूप से निपटने और वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। वही हम बात करें कोप के प्रमुख कार्य की, तो इनका कार्य होता है निर्णय लेना, कोप सम्मेलन के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने, सदस्य राज्यों की रिपोर्टों की समीक्षा करने और इन आकलनों के आधार पर सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार होता है। इनका एक काम है संशोधन भी। इसके पास सम्मेलन में संशोधन करने या कार्यान्वयन रणनीतियों का विवरण देने का भी अधिकार है। उल्लेखनीय कोप के बारे में अगर हम बात करें तो विभिन्न सम्मेलनों के अंतर्गत कई प्रमुख कोप मौजूद हैं, जिसमें है कोप 3 क्योटो प्रोटोकॉल 1997, काफी इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है कि 1997 का है और ये कोप 3 का है। क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया जिसमें विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए बाध्य किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? तो 1997 में अपनाया गया, कोप 3 में। कोप 15 की बात करें तो ये कोपेनहेगन समझौता है जो कि 2009 में हुआ था। इसमें कोई लीगली बॉन्डिंग समझौता नहीं हो पाया, हालांकि देशों ने उत्सर्जन में कमी के लिए संकल्प लिया था। इसमें कोप 15 कोपेनहेगन समझौता 2009 में। कोप 21 पेरिस समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 2015 में हुआ था। यह सबसे महत्वपूर्ण समझौता है जिसमें 195 देशों ने यह सहमति दी कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का प्रयास किया जाएगा और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। पेरिस समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में हुआ था कोप 21 में। कोप 26 ग्लासगो 2021, देशों ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया। साथ ही जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी को समाप्त करने की दिशा में पहल की गई। कोप 27 शार्म अल शेख जो कि 2022 में हुआ था, विशेष ध्यान जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों के लिए वित्तीय सहायता और लॉस एंड डैमेज फंड पर केंद्रित था। UNFCCC इस ढांचे के अंतर्गत कोप जलवायु परिवर्तन वार्ता पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए कोप 28 2023 में हुआ, जबकि कोप 29 नवंबर 2024 में अजरबैजान में आयोजित किया गया। जैविक विविधता पर सम्मेलन, यह कोप जैव विविधता लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए मिलता है और कोप 16 का आयोजन 21 अक्टूबर 2024 से 1 नवंबर 2024 तक कोलंबिया में किया गया। अब बारी आती है प्रश्न की कि कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इसकी बैठकें हर 5 साल में आयोजित की जाती है। दूसरा है कि CBD COP 16 का आयोजन कोलंबिया में हुआ है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो दोनों, एंड डी है न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे।